कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पार्ट 6। अध्याय पहला चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, जो कि मैं बहुत छोटा सा संक्षेप में बता चुका था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इसको फुली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप इसे समझ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, पहली चीज तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, तो एक ही वीडियो के अंदर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। सबसे पहली चीज तो वैद्युत द्विध्रुव होता है कि अगर हमें दो आवेश और समान हो, क्या हो, दो समान आवेश परंतु विपरीत आवेश के हो, यानी कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो विपरीत हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो। ठीक है, और लेकिन इनका जो परिमाण है वो समान होना चाहिए। अगर समान परिमाण के विपरीत आवेश किसी अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी मतलब इतनी कम दूरी पर रखे हों जिसको हम बहुत कम हो दूरी, यानी कि बहुत नाम मात्र की दूरी हो। तो सपोज यहाँ ए है और ये बी है और इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है और जो कि बहुत ज्यादा छोटी है। तो ऐसी प्रवृत्ति को, ऐसी जो हमारी रचना बनती है उसको बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि अगर दो समान परिमाण के आवेश हो और उनकी प्रवृत्ति क्या हो, विपरीत हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, और वो अल्प दूरी पर रखे हो, न्यूनतम दूरी पर रखे हो, तो ऐसी संरचना को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव होता जो है उसका, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो होता है स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, किसी एक आवेश को ले लेते हैं, या प्लस को ले लो या माइनस को ले लो, क्योंकि दोनों क्या है, समान है। तो किसी भी एक आवेश को ले लेते हैं और उनके साथ में गुणा इनके बीच की दूरी। तो यहां से हमें फॉर्मूला पता चल जाता है P = 2QL। ये हमें फॉर्मूला पता चल जाता है किस चीज का? विद्युत द्विध्रुव का। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव का पता चल गया, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पता चल गया। अब वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ही ये कहलाया जाता है। इसका अगर मात्रक देखें तो मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक होता है कूलाम, और L में है लंबाई, लंबाई होती है मीटर में, तो इसका मात्रक जो होता है कूलाम मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? कूलाम मीटर होता है। अब इसकी बीमा की अगर बात करें तो कूलाम की बीमा होती है, यानी कि Q की बीमा जो होती है वो होती है AT, और लंबाई होती है, लंबाई की बीमा होती है L। तो ये फॉर्मूला ये हमारा हो जाएगा ATL, बीमा हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, क्रम से लिख लेंगे। तो क्रम से लिखते समय LTA, ये हो जाएगी इसकी बीमा। ठीक, ये एक क्या होती है, ये एक सदिश राशि होती है। जो विद्युत द्विध्रुव है सदिश राशि है। सदिश क्यों है? क्योंकि जब हमें प्लस और माइनस दो आवेश लग रहे हैं तो इनके अंदर एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और आकर्षण बल जो उत्पन्न होगा तो उससे हमें दिशा का पता चलता है। इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है राशि है? ये एक सदिश राशि है। और सदिश राशि होने के साथ साथ इनकी है ना जो दिशा होती है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसकी दिशा ऋणात्मक से, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ जाती है। किससे जाती है? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। इतना हमने समझ लिया वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। बच्चे यहां से स्टार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपका आर्टिकल है, इसको बहुत ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट बहुत इजीली समझाऊंगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। अब पता करना है हमें कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। पहली बात तो ये पता चल जाए, हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमें समान आवेश के विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश पास पास रखे हो, उसको हम द्विध्रुव बोलते हैं। अब अगर देख लेते हैं कि हमें एक -Q आवेश यहां रखा है A बिंदु पर, ठीक है, और B बिंदु पर रखा हुआ है +Q आवेश। ठीक है,
दो आवेश हमें रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, 2l है। कितनी है, 2l। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ये इतना तो हमने अभी पिछले डायग्राम में भी देखा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे पता, इस अक्षीय शब्द को समझते हैं कि अगर हमने इस माइनस क्यू की तरफ आगे बढ़ा दिया और इस प्लस क्यू को आगे बढ़ा दिया तो ये जो हमें प्राप्त हुआ ये एक अक्ष प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, ये अक्ष। तो इस अक्ष को हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति, ठीक है। अब इस अक्षीय स्थिति पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है या फिर विद्युत बल निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। हमने मान लिया कि यहां से कोई P बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तब देखते हैं इस P बिंदु पर हमने सबसे पहला कार्य क्या किया, इस प्लस Q और माइनस Q का मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु, और इसका नाम रख लिया O। क्या नाम है इसका, O। जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु क्या चीज बताता है कि ये 2l लंबाई थी इसकी टोटल। मध्य का मतलब आधा आधा, तो जब 2l लंबाई है तो इतनी लंबाई कितनी बची, l, और ये लंबाई कितनी बची, l। ये बात समझ में आई। इसके बाद आगे बात करते हैं कि यहां जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, इस बिंदु से इस मध्य बिंदु की जो लंबाई है, जो दूरी है, उसको हमने मान लिया क्या है, r है। कितनी है, r है, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई। इतना मालूम होने के बाद हम अगर फाइंड करना चाहें कि इस बिंदु पर हमने कोई आवेश रखा है या कोई आवेश देखा है, तो उस आवेश को निकालने के लिए हमें क्या कार्य करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पहली चीज, इस पर अगर हम बल काम करेगा, अगर इस प्लस क्यू के वजह से, समझ लीजिए इस प्लस क्यू के वजह से एक काम करेगा इस पे बल, और इस माइनस क्यू की वजह से भी इस पर बल काम करेगा। यानी कि इस P बिंदु पर दो बल काम करेंगे, एक तो प्लस क्यू की वजह से, एक माइनस क्यू की वजह से, ठीक। अब यहाँ पर कोई हमने परीक्षण आवेश रखा, और परीक्षण आवेश क्या होता है, Q0 होता है। परीक्षण आवेश यानी कि हमने यहाँ परीक्षण कर रहे हैं इसका, तो परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। और परीक्षण आवेश जो होता है वो हमने बता चुके हैं पहले, वो हमेशा प्लस होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो जब हम देखेंगे इस प्लस क्यू की वजह से इस पर कोई बल कार्य करेगा, तो वो बल होगा एक प्रतिक्रिया बल या प्रतिकर्षण बल। क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा, यहां से जो कार्य करेगा प्रतिकर्षण, इसकी वजह से इस पर जो कार्य करेगा F इधर की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। जब F इधर की तरफ कार्य करेगा तो इस F को हम, ये F है, ठीक, किसकी वजह से काम कर रहा है, B बिंदु की वजह से, तो इसका नाम हम लिख देंगे यहां पर FB। क्या लिख देंगे इसका नाम, FB। और ये जो बल है वही हमारा एक आवेश का कार्य करता है, इसलिए इसको FB ना लिखकर हम लिखते हैं EB। क्या लिख लेंगे, EB। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। ये किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, ठीक। अब इस प्लस क्यू की वजह से हम पहले प्राप्त करते हैं, लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, बिंदु P पर परीक्षण आवेश या वैद्युत क्षेत्र। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बच्चे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब P बिंदु पर किससे, प्लस क्यू की वजह से जो क्षेत्र लग रहा है वो लग रहा है EV। क्या लग रहा है, EB। और EB बराबर, हमने E का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है F/Q0, ये होता है, ठीक है। तो यहीं से ये फॉर्मूला E बराबर F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो हमने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, Q/R²। और R यहाँ पर क्या है, R है यहाँ पर BP, और इसका स्क्वायर। ये चीज हमें
पता चल रही है यहां से E बराबर इतना होगा। ठीक है, जब E बराबर इतना हो जाएगा तो E बराबर इस जगह हमने देखा 1/4πε0 Q अपॉन BP। ये BP जो इसकी दूरी है, इसको अगर हम देखें तो ये पूरी यहां से दूरी थी R और ये दूरी है OB बराबर, समझ लेते हैं, हमें निकालनी है BP। इसे जरा ध्यान से देखना, BP फाइंड करनी है। BP कैसे निकालेंगे, हम पूरे के पूरे OP में से माइनस कर देंगे OB को, तो BP हमें मिल जाएगी, यानी कितनी है R और माइनस ये कितनी है L, तो हमें BP कितनी प्राप्त हुई R माइनस L। ठीक है, ये R माइनस L हमें प्राप्त हो गई है। इसको हम लिख देंगे यहां पर R माइनस L और इसका स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आई समझ में। जो ये हमें प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ हमको प्लस Q की वजह से आवेश किस पर, E प्लस Q की वजह से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हो गया। इसी तरीके से अब हम देखते हैं इस P बिंदु पर इस माइनस Q की वजह से जो आवेश होगा वो होगा प्लस माइनस होने की वजह से आकर्षण बल। आकर्षण बल प्राप्त होगा, आकर्षण बल जो प्राप्त होगा वो इधर की तरफ प्राप्त होगा, और जब इधर की तरफ प्राप्त होगा तो इसे हम लिख लेंगे E, और A की वजह से प्राप्त हुआ है AA। क्या लिख लेंगे, EA। अब इसी चीज को हम फिर से देखते हैं इस EA के लिए, तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा EA बराबर 1/4πε0 Q अपॉन इस Q के अपॉन, और क्या आ जाएगा, ये जो दूरी है, दूरी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, यानी कि दूरी हो जाएगी AP, AP का स्क्वायर। ठीक है, जब AP का स्क्वायर होगा तो AP को ज्ञात करेंगे। AP कितना हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AO प्लस OP। ठीक है, AO कितना है L और प्लस ये कितना है R, तो AP बराबर कितना हो गया L प्लस R। अब यहां से हमने इस AP की जगह वैल्यू उठाकर रखी, कितनी हो जाएगी L प्लस R। ठीक, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। हमें दो समीकरणें प्राप्त हो गई और दोनों समीकरणों से पता चला कि हमें अलग अलग प्लस Q की वजह से आवेश मिल गया और माइनस Q की वजह से भी आवेश हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों के दोनों जो बल हैं, ये दोनों के दोनों बल देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। एक बल में से दूसरे बल को हमें घटाना होगा पूरा संपूर्ण बल ज्ञात करने के लिए। तो पूरा बल जो निकालेंगे वो हो जाएगा E बराबर, E जो फाइंड करेंगे EB माइनस EA, EB माइनस EA। ये बल बड़ा होगा, ये बल छोटा होगा, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस करते हुए क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे। EB की वैल्यू जो थी, EB की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 Q अपॉन B वाली वैल्यू कितनी थी, यहां से आ गई थी R माइनस L, R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे ये वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन L प्लस R, L प्लस R और इसका स्क्वायर। ये वैल्यू हमको पता चल गई। अब इस वैल्यू के अंदर हमें देखो ध्यान देने वाली बात है कि 1/4πε0 और Q दोनों चीजें कॉमन है, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। Q अपॉन 4πε0, जब ये वैल्यू बाहर निकल आई तो यहां क्या बचा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस यहां बचा 1/L प्लस R का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब जो ये वैल्यू प्राप्त हुई, हमें इसे कुछ नहीं करना है, इस वाली वैल्यू को हमें कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, सीधा अंदर हमें कैलकुलेशन सॉल्व कर देनी है। कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है देख लेते हैं। Q अपॉन 4πε0 ऐसे ही रहा,
यहां से हमने एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया आर माइनस एल का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा, इसे आर प्लस एल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, इस वैल्यू की वैल्यू मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, कितना हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, चूंकि हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो ऐसा का ऐसे ही रहा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से फॉर्मूला खोल देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का साइन है इसलिए हम ब्रैकेट लगाकर सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, अब इसके बाद नीचे वाली वैल्यू, इसका भी स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर हैं, तो इनको हम एक स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे। ठीक, इस टोटल वैल्यू को एक स्क्वायर के अंदर हमने लिख लिया। इतनी बात आई समझ में? जो ये करते हैं, इसे करने के बाद हमें इस ब्रैकेट को खोलना है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, माइनस से इसके सारे निशान बदल जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2rl, अपॉन में देखो बच्चे एक बार प्लस और एक बार माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो उस जगह फॉर्मूला यूज कर लेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें आ गई। अब देखते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, जो हमें बचा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 4rl, अपॉन नीचे कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आने के बाद हमें यहाँ पर एक टेक्निक लगानी है, एक हमें अपने पास से काम करना है। वो क्या काम करना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा का ऐसे लिख देना है। ठीक है, इस 4 को 2 गुणा 2 करके लिख देंगे, 2 दूनी 4 होते हैं। ठीक, इस q को पास में लिख लेंगे और इस l को इसके पास लिख लेंगे, और ये r जो है इसको अलग लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में नीचे जो वैल्यू चल रही है इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इतना हुआ तो हमें पता है कि ऊपर हमें एक फॉर्मूला बन गया है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। वो क्या था फॉर्मूला, चूंकि P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL अभी निकाला था, तो इस जगह हम रखेंगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 ऐसा ही रहा, 2QL है, 2QL की जगह क्या लिख देंगे P। ठीक है, और ये कितना है R, अपॉन नीचे कितना है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो जाता है हमें एक व्यंजक। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ये लिखने वाली चीज जरा ध्यान रखना, चूंकि L बहुत ज्यादा छोटा होता है R से, बहुत ज्यादा छोटा होता है R से, इसलिए L स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा, इसलिए उसे नगण्य कर देते हैं, उसे मान्य नहीं रखते, उसे 0 रख देते हैं। तब हम L बराबर क्या रख देंगे, L बराबर 0 रख लेंगे अपनी जगह पर, उसे छोड़ देंगे। तो E बराबर जो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2PR अपॉन नीचे R स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस इसकी जगह 0 लिखा, और 0 का स्क्वायर उसका स्क्वायर, बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2PR अपॉन ये टोटल हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 2, कितना हो जाएगा 4, इस R से एक ही कट कर 3 रह जाएगा, तो यहां से जो हमें मिलेगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बचा 2P अपॉन R क्यूब, ये हमारा
व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई हो इस वीडियो को फिर दोबारा से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। ज्यादा नहीं कर सकते, कमेंट में मुझे ये बता दीजिए कि सर अच्छी लगी या बुरी लगी, ज्यादा कुछ नहीं, तो हेलो ही कर दीजिए सर, हेलो ही कर दीजिए। थैंक यू, गुड लक।